हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द टिकलिंग बेल। तो यहाँ पर इनकी बात हो रही है, बेल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या है वो पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, सो लेट अस रीड। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। तो एक लड़का है छोटा सा चिन्ना जो गाँव में रहता है। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. तो आपकी तरह वो भी क्या है, फोर्थ क्लास में पढ़ता है और बहुत अच्छा है, उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें सीखना। He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ वो खेलता है। But most of all he loved to play with his little pet kid named तारा। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे उसके साथ खेलना पसंद है वो है उसकी पेट किड है, मतलब उसका नाम क्या है, तारा। तारा वॉज अ 5 month old किड, मिल्की वाइट इन कलर। तो तारा एक जो है 5 महीने की छोटी बच्ची है, मतलब पेट है या एनिमल है जो कि कलर उसका बिल्कुल वाइट है। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, तो एक दिन जब वो स्कूल से बाहर आ रहा था, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। तो चिन्ना जो है चाचा की जो शॉप है वहाँ पर रुक जाती है। ही सो अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल। तो उसने वहाँ पे क्या देखी, छोटी छोटी बहुत सारी बेल्स देखी, ठीक है, शाइनी सी और ब्यूटीफुल सी। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल। तो वो आराम से अंदर जाते हैं शॉप के और पूछते हैं कि ये जो बेल हैं ये मुझे दिखा दो। 10 रुपीज़ प्लीज़, चाचा सेड। तो चाचा बोलता है कि 10 रुपये की हैं ये वाली बेल वो लेने वाले थे। चिन्ना लाइक द बेल अलॉट, और चिन्ना को बेल्स वो बहुत पसंद आई थी। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी, तो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है पैसे लेने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड डैट हिज मनी वॉज मिसिंग, लेकिन अब वो बहुत एकदम से शौक हो गया क्योंकि उसके पैसे गायब हो गए थे। ओह वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे, मेरे पैसे कहाँ गए जो कल मेरे को दादाजी ने दिए थे। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडंट फाइंड द मनी, उसने अपनी सारी पॉकेट देखी ऊपर नीचे साइड में जहाँ भी है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम। तब क्या हुआ, वो अब बेल तो नहीं ले सकता क्योंकि पैसे नहीं थे, तो उसने बेल्स वापस चाचा को दे दी और घर की तरफ चलने लगा। चिन्ना रीच्ड होम, तो घर पहुंचता है। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर, तो वो अपने जूते निकालता है और कॉर्नर में जो जगह है उनके लिए वहाँ रखता है। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज बैग ऑन द स्टडी टेबल, और अंदर जाके और अपने बैग को स्टडी टेबल पे रख देता है। ही सेट ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठता है। एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल, और इस तरह से अपने सर को टेबल पे रख के रेस्ट करने लगते हैं, रोने लगता है, इस तरह से आप बोल सकते हो क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए थे। हिज मदर कमला हु हैड बिन वॉचिंग ऑल दिस, तो उसकी मदर जो है कमला जो देख रही थी उसे, वो क्या करती है इतने टाइम से कि वो आया, जूते रखे, बैग रखा, देन इस तरह से लेट गया। केम टू चिन्ना, वो चिन्ना के पास आती हैं। सी आस्क्ड जेंटली, वो आराम से पूछती हैं व्हाट हैपन चिन्ना, कि क्या हुआ। सो कमला लेड हर सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर, और वो इस तरह से अपना हाथ जो उसके शोल्डर पे रखती हैं। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग, और एकदम से उसने अपनी माँ को क्या किया, गले से लगा लिया और जोर से रोने लगा। ऑन सीइंग दिस, और ये देखकर कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, उसके आंसुओं को पोंछते हैं। आफ्टर अ वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, और कुछ टाइम बाद वो फिर उन्हें बताता है कि उसके पैसे गुम हो गई है। तो कमला कंसोल्ड हिम, तो उसे मतलब सांत्वना देना, बताती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, अगर गुम हो गई तो कोई बात नहीं है। आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके डोंट क्राई, तो वो बोलती कि अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, कोई बात नहीं है, हो जाता है, रोना नहीं है। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दूंगी वो जो है बेल तुम्हें खरीदनी है उसको खरीदने के लिए। बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद द मनी इन द फ्यूचर, लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आगे से जब भी आपके पास पैसे होंगे तो आपको उनका ध्यान रखना है। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा, तो वो बोलता है, स्माइल करता और बोलता है हाँ अम्मा मैं हमेशा अब ध्यान रखूँगा। डैट्स माई बॉय cheer अप, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कमला सेड वार्मली। तो कमला जो है फिर खुशी होकर बोलती कि हाँ ऐसे मतलब अच्छे से रहना है, खुश रहो, अब चलो मार्केट में चलते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेकर आएंगे। Kamla and China went to the market. They bought apples, mangoes, tomatoes, and brinjals. China also wanted pineapple, so they stopped at the pineapple stall. तो अब जो है वो दोनों मार्केट में गए एंड उन्होंने क्या क्या लिया, एप्पल, मैंगो, टोमेटो, ब्रिंजल जो भी लेना था। फिर जो है चिन्ना का मन किया कि उसे पाइनएप्पल लेना है, तो पाइनएप्पल के लिए एक शॉप पे रुके।
वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स? कमला आस्क्ड। तो कमला पूछती है कि पाइनएप्पल कितने रुपए का है? 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। तो फ्रूट सेलर बोलता है कि 45 रुपए का एक है। सो कमला बोट 2 पाइनएप्पल्स एंड गिव हिम 100 रुपीज़ नोट। तो कमला जो है 2 पाइनएप्पल लेती है और उसे 100 रुपीज़ का नोट देती है। नाउ सी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। अब वो चिन्ना को बोलती है कि जो रुपए बचेंगे वो तुम लेना। सी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय सम फ्रूट्स। और वो दूसरी दुकान पे चली जाती है और फ्रूट्स लेने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ नोट। अब क्या होता है, चिन्ना को जो है, अब देखो 45 एंड 45 कितना हो गया? 90 रुपीज़। तो कितने वापस मिलने चाहिए थे? 100 दिए थे और 90 के उसके फ्रूट्स हो गए, तो 10 रुपीज़ वापस मिलने चाहिए थे। लेकिन फ्रूट सेलर ने गलती से क्या किया, 2 10 रुपए के नोट उन्हें दे दिए। सो हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, यानी कि जो शरारती वाली स्माइल होती है वो छिपाते हुए चिन्ना रन टू हर मदर, वो अपनी मम्मी के पास भाग के जाता है। अम्मा डू यू नो द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। कि ये अम्मा आपको पता है वो फ्रूट सेलर ने गलती से मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं जो है इनसे चॉकलेट और वो बेल खरीद लूँ? विस्पर्ड चिन्ना। चिन्ना जो धीरे से बोलता है कहीं उसको सुन ना जाए। चिन्ना दैट्स वेरी बैड, इट इज़ स्टीलिंग, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला। तो वो फिर उनकी माँ ने बोलती है कि चिन्ना ये तो बहुत गलत है, ये तो चोरी हो गई ना, तुमने उनसे ली है, अब तुम्हारे पैसे गायब हुए थे तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? आई फील वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। तो चिन्ना बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं गुस्सा भी था। सो द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। तो फ्रूट सेलर को भी तो पता चलेगा ना, तो वो भी बहुत दुखी हो जाएगा। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। अब वो कमला उसे बोलती है कि अब जल्दी से एक अच्छे बच्चे की तरह बन जाओ, उन्हें वापस देकर आओ पैसे। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, वो अपनी मम्मी की तरफ ध्यान से देखता है। ही रन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, और वो फ्रूट सेलर के पास भाग के जाता है उसे पैसे रिटर्न करने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, और फ्रूट सेलर बहुत खुश था। यू आर ए ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम, और उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत ऑनेस्ट हो। चिन्ना रन बैक टू हिज मदर, वो फिर से भाग के अपनी माँ के पास आता है। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। अब जो है कमला ये देख के खुश हो जाती है कि मेरे बेटे ने पैसे वापस दे दिए हैं, और वो उसे चाचा की शॉप पर लेके जाती है ताकि वो बेल खरीद लें। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, और चाचा जो दुकान बंद ही करने वाले थे। वेट कॉल्ड चिन्ना, चिन्ना जोर से चिल्लाते, रुकिए। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, तो क्या आपके पास वो बेल्स अभी भी हैं? येस आई डू, सेड द चाचा। तो चाचा बोलते कि हाँ हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। चिन्ना उन्हें 10 रुपये देता है और वो फिर क्या करते हैं, खुशी खुशी घर चले जाते हैं। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट, अब वो उसकी पॉकेट में क्या है, आवाज़ आ रही थी उनकी जो बेल्स की थी। हेयरिंग द साउंड ऑफ बेल, अब उनकी बेल की आवाज़ सुनकर चिन्नाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट। तो जो पेट किड है वो घंटियों की आवाज़ सुन के जोर से भाग के आती है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड ताराज नेक, और वो जो है तारा की नेक में उन बेल्स को बांध देता है। नाउ अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ किड, अगर बेबी गोट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे किड बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा होता है। सो व्हेन समवन सेज लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड, तो अगर कोई बोल रहा है कि उस बच्चे की तरफ देखो कैसे खेल रहा है, दैट माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, हो सकता है वो इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो, दैट कैन बी अ बेबी गोट। नाउ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। सो पहले कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं इससे चैप्टर से रिलेटेड। टिंकलिंग यानी कि झंझनाट की जो आवाज़ आती है वो, ऑनेस्ट ईमानदार, मिस्टेक गलती, कंफर्ट दिलासा देना, रिवॉर्ड इनाम, स्माइलिंग मुस्कुराना, प्रेज किसी की तारीफ करना, केयरफुल सावधान, पेट पालतू, एंड सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। उसके बाद आपके क्वेश्चन है वहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज चिन्नाज अपसेट, तो चिन्ना जो अपसेट क्यों था? सो चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी दैट हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल, तो जो पैसे उसके दादाजी ने उसे दिए थे वो गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, इसलिए वो बहुत दुखी था। हाउ डिड कमला हेल्प चिन्नाज फील बेटर, तो कमला ने चिन्ना की हेल्प कैसे की थी कि ताकि उसे अच्छा लगे। सो कमला कंफर्टेड चिन्ना बाय हगिंग हिम, वाइपिंग हिज टीयर एंड ऑफरिंग हिम मनी टू बाय द बेल्स अगेन, तो उन्होंने उसको पहले कंफर्ट किया था कि कोई नहीं, गलती सबसे हो जाती है, गुम हो गए कोई बात नहीं है, देन आंसू पोंछे थे एंड लास्ट में उसे बोला था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम दोबारा ले आना। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक, फ्रूट सेलर ने गलती से क्या कर दिया था? सो द फ्रूट सेलर gave Chinas 10 rupees extra by mistake while giving back the
चेंज, तो वो जब चेंज दे रहे थे तो गलती से उन्होंने क्या किया, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। लास्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड चिनाज मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचाज इन द एंड। तो चाचा की शॉप से जो है लास्ट में उसने कैसे बेल खरीदी। सो चिनाज रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर को उन्होंने एक्स्ट्रा मनीज दे दी थी, एंड वॉज प्रेज फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी के लिए फ्रूट सेलर ने उनको बधाई भी दी थी, तारीफ भी की थी उनकी। सो इसीलिए लेटर बाद में कमला टुक हिम टू चाचा शॉप, उन्हें चाचा की दुकान पे लेकर गए एंड बोट द बेल्स फॉर हिम, और उसके लिए बेल खरीद कर दी। देन राइट ट्रू एंड फॉल्स, चीना वॉन्टेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाईसाइकिल, सो डैट इज फॉल्स, वो तारा को बांधना चाहता था। चीनाज मदर कमला कन्फर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड, सो डैट इज ट्रू, उन्होंने उनको मनाया था, या जैसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द फ्रूट सेलर गेव चिनाज 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज, तो ये फॉल्स है, 20 नहीं दिए थे, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे चेंज में, ठीक है। China decided to keep the extra money and bought chocolate with it. So that is true. The fruit seller was unhappy when China returned the money, extra money. So that is false. वो खुश था कि उसने एक्स्ट्रा रुपए दिए उसे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको थिंक करना था एंड डिस्कस करना था, कुछ भी हो सकता है, आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं। वाई डू यू थिंक चाइना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेंट ऑफ कीपिंग इट, तो क्यों सोचा उसने। सो चीना रिमेंबर, तो उसे याद आया हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी, उसे कितना बुरा लगा था जब उसकी पैसे गुम हो गए थे। ही डिडंट वांट द फ्रूट सेलर टू फील द सेम वे, वो नहीं चाहता था कि फ्रूट सेलर को भी उतना ही बुरा लगे। सो ही चूज टू डू द राइट थिंग एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, तो उसने जो सही चीज़ थी वही सोची और पैसे वापस कर दिए। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू। अब आपके लिए है कि आप कुछ सोचो, कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो आपकी नहीं है, तो आपने क्या किया था एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको कैसा लगा था। फॉर जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, आई वंस फाउंड अ पेंसिल बॉक्स इन द क्लासरूम, आई गेव इट टू द टीचर सो दे कुड रिटर्न इट टू द राइट स्टूडेंट, आई फील प्राउड एंड हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे जो है एक पेंसिल बॉक्स मिला था एक बार क्लासरूम में, तो मैंने क्या किया, उसे टीचर को दे दिया, देन ताकि टीचर जो है जिसका भी वो है उसे उस तक पहुंचा दे, और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा था, खुशी हुई थी। नाउ फाइंड द गिवन वर्ड्स, अब ये सारे वर्ड्स आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, काम, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट से पहले यहाँ पर लॉयल है, तो लॉयल हो गया। लव, नाउ ये रहा आपका ऑनेस्ट, ओके। नाउ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट, ट्रूथ, फेयर, करेज, सो सी से देखो, करेज, ठीक है। ट्रूथ, फेयर, ओके, करेज, ट्रूथ, फेयर। काइंड एंड पीस आपका रह गया, ये रहा आपका पीस। काइंड के लिए हमें क्या चाहिए, के, तो सबसे पहले के देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ जैसे ही आपको के मिलेगा तो आपका वो भी मिल जाएगा, ये रहा काइंड, ओके। सो इस तरह से आप कर सकते हो इनको फाइंड आउट। नाउ रीड द फॉलोइंग, चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4, चिन्ना इज टॉल, चारू इज टॉलर देन चिन्ना, ठीक है, एंड जैस्मिन इज द टोलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है। अब चीना क्या है, टोल है, और चारू क्या है, टोलर है। अब देखो दो का कंपैरिजन तो टोलर आया, और जो सबसे मतलब दो से ज़्यादा में सबसे लंबा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, टोलेस्ट, जो सबसे लंबा है। और टोलेस्ट जब होता है तो उसके आगे क्या लगा है, दा, यानी कि अगर सबसे लंबा आप बता रहे हो तो दा का यूज़ होता है, दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो अब देन का यूज़ होगा, ओके। देखो कंपैरेटिव डिग्री है ये। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स वी एड ई आर, दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन है तो हम ई आर यूज़ करते हैं, कहाँ पर, एडजेक्टिव में। वी ऑलवेज यूज़ देन, और हम देन का यूज़ भी करते हैं वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया, एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग या कंपैरिजन इज मेड इन अ होल ग्रुप, वो 3 का ग्रुप भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, then we have to add est to the adjectives. So for example, February is the shortest month of the year, और हमेशा इसके साथ दा भी यूज़ होता है। Now fill in the blanks by using the correct comparison, er और est. I am taller than my brother, तो दो का कंपैरिजन है। नेक्स्ट है, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट, पूरे ईयर का कंपैरिजन हो गया ना, इसलिए। एन आंट इज़ स्मॉल, अब दो का कंपैरिजन है आंट एंड एलिफेंट का। माई सिस्टर इज़
फास्टर देन मी, तो ईयर जब दो में कंपैरिजन है तो वो आएगा जय वॉज द फास्टेस्ट इन द रेस, सो सबसे तेज था वो। क्लियर? सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द ईच सेंटेंस। फर्स्ट है चाचा शोड हिम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अगली, अपोजिट बताना है। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी डेट ही गिव चिन्ना अ 10 रुपीज़ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम देना, अपोजिट क्या होगा? पनिशमेंट देना। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, बाय का अपोजिट क्या होगा? सेल, बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। कैन आई बाय चॉकलेट विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड का मतलब बहुत आराम आराम से बोलना, शाउटेड मतलब चिल्लाना। Now let us listen. Your teacher will read out the story, The Tinkling Bells, once again to you. Now you have to read the following sentence and number them in the sequence of the story. First of all, Chinna discovered that his money was missing and felt sad. Chinna went to the market with his mother. Next, Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Chinna returned the extra money to the fruit seller. Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. Chinna wanted to buy bells for his pet एट चाचा शॉप, तो वो जो है ख़रीदना चाहता था सबसे पहले। देन ही फाइंड आउट कि उसके पैसे गुम हो गए हैं, सो डैट विल बी द फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसके बाद क्या हुआ था? वो उसके बाद घर गया, देन उसकी मम्मी को बताया उसने कि उसके पैसे गुम हो गए, डैट विल बी द थर्ड वन। फिर वो अपनी माँ के साथ मार्केट गया, फोर्थ वन। देन उसने जो पैसे थे एक्स्ट्रा वो उनको दिए, एंड सिक्स में अपनी मदर से पैसे लेकर उसने वो बेल खरीदी थी। तो इस तरह से आपको इन्हें लगाना है। नाउ लेट अस स्पीक, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब इन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे आपको ये बताना है, ठीक है, अपनी एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल, यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, व्हाट वुड यू डू। तो आपने अपने फ्रेंड का जो है फेवरेट पेन लिया, आपने यूज़ किया और गलती से वो टूट गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन है। ड्यूरिंग अ मैथ क्विज यू आस्क्ड your friend asks you to show them your answer because they didn't study. If you don't help, your friend might get upset with you. What would you do? तो मैथ्स का एग्ज़ाम है एंड आपको आपके फ्रेंड ने पढ़ाई नहीं की है एंड वो आपको बोल रहा है कि आप उसे क्वेश्चंस दिखा दो, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट, you see a classmate taking a notebook from the teacher's desk without permission. The classmate tells you not to tell anyone. What would you do? अब आपकी क्लासमेट्स है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो टीचर की जो है डेस्क पर नोटबुक्स रखी है और वो बिना परमिशन के, मे बी चेक नहीं हुई या कोई भी रीज़न है, वो ले रहा है और आपने उसे देख लिया और उसे भी पता है कि आपने देख लिया और उसने बोला है कि आपको टीचर को नहीं बताना है, तो आप ये सिचुएशन में क्या करेंगे? यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू द स्कूल बट यू find that your classmate has not brought anything to eat. You really want to enjoy the snack alone. What would you do? अब आप जो अपना फेवरेट कोई भी खाना लेके गए स्कूल में एंड आपके फ्रेंड खाना नहीं लेकर आए हैं, क्लासमेट कोई भी, ठीक है, एंड आप अपना खाना अकेले खाना चाहते हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, सो व्हाट विल यू डू? अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे आपको बताना है। फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब स्टोरी में ये वाले वर्ड्स आए थे, आपको इनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट है आपका स्माइलिंग है वहाँ पर, इससे आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाने आप दूसरे भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ बनाए हैं, जैसे चिनाज वो स्माइलिंग व्हेन ही टाइड द बेल अराउंड ताराज नेक, तो तारा की नेक पे जब उसने बेल बांधी तो वो बहुत खुश था, स्माइल कर रहा था। मिस्टेक, द फ्रूट सेलर मेड अ मिस्टेक एंड गेव एक्स्ट्रा मनी, फ्रूट सेलर ने गलती की और गलती से उसे एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा मनी दे दी थी। ऑनेस्ट, चीना वॉज ऑनेस्ट एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, चीना जो ऑनेस्ट था उसने जो एक्स्ट्रा रुपए थे वो वापस दे दिए थे शॉपकीपर को। प्रेज, द फ्रूट सेलर गेव प्रेज टू चीनाज फॉर हिज ऑनेस्टी, और फ्रूट सेलर ने जो है तारीफ की थी चीना की, वो कितना ऑनेस्ट उसने पैसे वापस दिए। केयरफुल, कमला टोल्ड चीना टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, और कमला ने उसे बोला था कि आगे से जब भी आपके पास पैसे हो तो आपको केयरफुल रहना है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ टू नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल बर्ड, तो दो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, एक आपको नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है और दूसरा क्या ड्रॉ करना है, नेशनल बर्ड यानी कि पीकॉक आपको ड्रॉ करना है। ओके, एंड आफ्टर डैट यू हैव टू राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द तिरंगा। सो द नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, saffron, white and green with a blue Ashok Chakra in the center.
इट रिप्रेजेंट ब्रेवरी, पीस एंड ग्रोथ। आप ये भी लिख सकते हो, आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट विल बी द नेशनल बर्ड, दैट इज पिकॉक। सो इसके लिए आप लिखेंगे द पिकॉक इज द इंडियाज नेशनल बर्ड। इट इज़ ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड अ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड प्राइड। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है इसके साथ तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बेल्स बनानी है। क्रिएट योर ओन बेल, क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चीना वांटेड फॉर हिज पेट डॉग। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्मॉल मेटल बोटल कैप्स लेनी है और टिन कैंस भी ले सकते हो, स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे, ओल्ड कार्डबोर्ड ले लिया, स्मॉल छोटे छोटे पेबल वगैरह, बीड्स वगैरह ले लिए। अब क्या क्या करना है, इफ़ यूजिंग बोटल कैप कलेक्ट अराउंड 2 और 3 और फॉर ईच स्टूडेंट। क्या करना है, प्लेस 1 और 2 स्मॉल पेबल्स, बीन्स और बीड्स इनसाइड अ बोटल कैप और टीन कैन एंड दिस विल क्रिएट द टिकलिंग साउंड व्हेन शेकन। तो इनको इस तरह से अटैच करना है कि वो जब हिलाएंगे तो उनमें आवाज़ आनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ़ यूजिंग बोटल कैप्स ग्लू अनदर कैप ऑन द टॉप। बोटल कैप ले रहे हो तो एक के ऊपर एक आपको लगा देनी है, सील कर देना है। देन एक बेल की शेप जो उसे बना देनी है। यूज टेप अराउंड द एजेस, एजेस के ऊपर आपको टेप लगा देनी है कि वो एक साथ ही रहें, गिरे ना। इफ़ यूजिंग अ टीन कैन ले रहे हो तो आइटम कैन रिमेन इनसाइड विदाउट स्टीलिंग। तो उनको सील करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही उसमें सही से रहेंगे। नेक्स्ट है थ्रेड द स्ट्रिंग और यार्न थ्रो द होल इन द टीन कैन और मेक अ होल इन द टॉप ऑफ द सील्ड बोटल कैप यूजिंग अ नेल। तो ये जो है आपको अपनी जो क्लास टीचर करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। स्ट्रिंग से एक धागा निकालना है और वो जो भी आपने लिया उसको अच्छे से उसके साथ सील कर देना है। उसके बाद टाई अ नोट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू सिक्योर इट। लास्ट में एक नोट लगानी है, अलाउिंग द बेल हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, ताकि स्ट्रिंग से वो नीचे की तरफ भी हिलती रहे। नाउ कट अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड रैप इट अराउंड द बेल। एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉइल लेना है और उसको बेल की चारों तरफ लगा देना है टू गिव इट अ शाइनी एंड डेकोरेटिव अपीयरेंस, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। देन आप उसको अलग अलग तरह से मार्कर से, क्रेयॉन से, पेंट से, जैसे आपको मन करे अलग अलग पैटर्न कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ कट अ स्मॉल शेप आउट ऑफ द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से एक छोटी सी शेप आप कट कर लेंगे एंड पंच अ होल एट द टॉप। नाउ यू कैन राइट योर नेम एंड ड्रॉ अ पिक्चर और कलर द टैग। थ्रेड द टैग ऑन टू द स्ट्रिंग अबव द बेल टाइंग इट इन प्लेस। उसके बाद जो थ्रेड है उसको किसी भी बेल के साथ जो है लगा सकते हैं ऑन टू द स्ट्रिंग, मतलब जो धागा वगैरह लगाए वहाँ पर, एंड इसको एक प्लेस पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एडजस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज नीडेड। जितना चाहिए उतना एडजस्ट करना है एंड मेक श्योर द बेल कैन डेंगल फ्रीली टू क्रिएट द टिंगलिंग साउंड। और इस तरह से करना है कि जो उसके अंदर आपने जो पेबल लगाया है या जो भी चीज़ अटैच की है वो हिलती रहे, क्योंकि हिलेगी तभी तो उसमें टिंगलिंग साउंड आएगी। नाउ शेक द बेल टू हियर द साउंड एंड एन्जॉय योर क्रिएशन। नाउ फन विद मैस्टिक्स। फिक्स द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मूव वन स्टिक और मेक द मतलब अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वन पजल हैज़ बिन सोल्व फॉर यू। यहाँ पर आपको इस तरह से करना है कि एक स्टिक को आपको यहाँ से हटा के, कहीं से भी हटा के, और आंसर को सही करना है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6 ना है। नाउ वी हैव टू सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग जस्ट वन मैच स्टिक। फॉर एग्जाम्पल नो प्लस, जैसे कि इसमें दिया है 9 + 9 = 9। तो हमें यहाँ पर जस्ट एक ही मैस्टिक को मूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको मूव करेंगे, ओके, एंड इसको मूव करके यहाँ लगा देंगे। अब ये क्या बन गया, 0। सो 9 + 0 = 9। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चीनाज लव for tinkling bells in the story. Collect and draw pictures of different type of bell found in India. तो यहाँ पर ये देखो डिफरेंट टाइप की बेल्स यहाँ दी भी हैं, आपको भी जितने पिक्चर्स मिल सके वो सब देखनी है, लेनी है, एंड उन सबको यहाँ पर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उनकी पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।